12 मई 2025 बुद्ध पूर्णिमा पर 4 लौंग कपूर घर में यहाँ जला देना, धन दौलत संभाल नहीं पाओगे। राधे राधे दोस्तों। तो साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा, जिसे कि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, 12 मई 2025 को है। अब ये पूर्णिमा बहुत ही शुभ और उत्तम योगों के साथ आ रही है। इस पूर्णिमा पर अगर आपने अपने घर में 4 लौंग और कपूर जलाकर एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आप तो धनी बनेंगे ही, आने वाली आपकी पीढ़ियां भी धनवान बनती चली जाएंगी इस छोटे से उपाय को करने से। देखिए, पूर्णिमा की तिथि माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती है। विशेषकर ये जो बैसाख माह की पूर्णिमा है ना, ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय माह है। और जो चीज़ें श्री हरि विष्णु को प्रिय होती हैं वही माँ लक्ष्मी को भी प्रिय होती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं वहीं पर धन की देवी माँ लक्ष्मी भी वास करती हैं। बिना श्री हरि विष्णु के माँ लक्ष्मी कहीं नहीं जाती हैं। इसीलिए जो लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं ना, उन्हें बहुत समय लग जाता है अपने जीवन में धन सुख समृद्धि पाने में। लेकिन जो श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं ना, उनके पास बहुत तेजी से पैसा आता भी है, रुकता भी है और कभी भी उनके जीवन में धन की बर्बादी नहीं होती है। तो श्री हरि विष्णु नारायण के साथ जहाँ माँ लक्ष्मी वास कर जाएं, वहाँ फिर कभी पैसों की कमी आती ही नहीं है। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भी पैसा बढ़ता चला जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है, कैसे आपको करना है, किस समय करना है। तो देखिए, ये उपाय आप सुबह को भी कर सकते हैं और रात के टाइम पर, शाम में भी आप कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को रात में कर लेते हैं, सूर्य अस्त होने के बाद, जब सूर्य छिप जाते हैं, तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि वो समय होता है धन की देवी माँ लक्ष्मी के भ्रमण का समय, जिस समय माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं। और अगर उस समय आपने इस उपाय को कर लिया तो सोने पे सुहागा। बाकी जिन लोगों के पास समय का अभाव है, रात के टाइम पर उपाय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, रात में ऑफिस जाना होता है या किसी काम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को सुबह में भी कर सकते हैं। भगवान आपके मन की भावना देखते हैं, आप किस तरह से उनको बुलाते हैं, उनका पूजन करते हैं, आपकी सच्चे हृदय की पूर्ण निष्ठा को देखते हैं। तो इसीलिए उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी। उपाय को करने के लिए 4 साबुत फूल वाली लौंग आपको लेनी है। एकदम साबुत लौंग लेंगे, टूटी फूटी खंडित लौंग बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ लेना है एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा और थोड़ा सा लेना है आपको देसी घी। 1 साबुत हरी इलायची आपको लेनी है। अब ये सारी चीज़ें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाएंगे। सबसे पहले लौंग को घी में डुबा लेंगे, चारों लौंग को, और जिस बर्तन में भी आप इन लौंग और कपूर को जला रहे हैं उस बर्तन में रख लेंगे। मिट्टी के दीपक में भी जला सकते हैं, किसी बर्तन में भी जला सकते हैं। उसके ऊपर से कपूर रख देंगे, हरी इलायची रख देंगे, थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डालकर कपूर के साथ इसे आपको जला देना है घर के मंदिर में। ये सारी चीज़ें जलाएंगे। साथ ही साथ एक दीपक अलग से माँ लक्ष्मी के सामने आपको प्रज्वलित करना है। ये उपाय आप पूर्णिमा पर करिए और देखिए कि भाग्य कैसे चमकता है, कैसे आपकी मनोरथ पूरी होती है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए ना, वो सब कुछ आपको मिलेगा। पैसा तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धन की वर्षा निरंतर घर में होगी। अब देखिए, इस उपाय को करने से लोग इतनी जल्दी धनी कैसे बनते हैं। देखिए, लौंग आपके घर से सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को तो दूर करती ही है। आपने इसके साथ कपूर भी जला दिया, जो कि सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको देगा, क्योंकि कपूर जलाने मात्र से ही व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। दूसरी चीज़, लौंग शिव शक्ति का स्वरूप है, माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, महादेव को बहुत प्रिय है। ऐसे में लौंग का ये उपाय आपके ग्रहों की दशा को भी ठीक करेगा, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, और जितनी भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा घर में होगी वो भी आपके घर से दूर हो जाएगी। और जब ये सारी चीज़ें घर से दूर हो जाएंगी ना, जैसे नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, आप खुद देखेंगे कि काम बनना शुरू हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगा और जीवन में आप सफलता प्राप्त करना शुरू कर देंगे। तो ये तो बात कर ली पहले उपाय की। अब एक छोटा सा काम आपको पूर्णिमा पर और करना है, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है और ये उपाय भी धन प्राप्ति के लिए है। कैसा धन? जो आपके घर में आएगा, आपके घर में रुकेगा, अच्छी चीज़ों में जाएगा। कभी भी आपका पैसा
दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, बीमारियों में, यहाँ आपका पैसा नहीं जाएगा। स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला इसीलिए भी है वो क्योंकि एक जगह नहीं रुकती हैं। अब अगर आप चाहते हैं ना माँ लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएं, स्थिर लक्ष्मी का वास हो, तो आपको क्या करना है, आपको लेनी है हल्दी, पीसी हुई हल्दी लेनी है, थोड़ा सा जल डालना है और इस हल्दी से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। कहाँ करेंगे, घर के मुख्य द्वार पर, बाहर की तरफ। तो 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है मुख्य द्वार पर। छोटा सा उपाय पूर्णिमा पर करिए और फिर देखिए कि पैसा कैसे बरसता है, कैसे भाग्य चमकता है, कैसे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। हल्दी श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है, हल्दी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, हल्दी सुख सौभाग्य को बढ़ाती है, हल्दी धन में वृद्धि करती है। हल्दी ही है जो बड़ी से बड़ी नकारात्मकता को आपके जीवन से, आपके घर से दूर करती है। इसीलिए हल्दी को शुभ काम करने से पहले ज़रूर लिया जाता है। तो ये उपाय भी पूर्णिमा पर करके आप अपने भाग्य को तो चमकाएंगे ही, आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को भी चमकाएंगे। तो ये उपाय भी आप पूर्णिमा पर ज़रूर करें। बाकी पूर्णिमा के दिन दीपक का बहुत महत्व होता है, तो अपनी रसोई घर में दीपक ज़रूर से इस दिन जलाएं, मंदिर में जलाएं, मुख्य द्वार पर जलाएं और घर के ईशान कोण में दीपक ज़रूर से आप जलाएं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ ऐसा जो आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।